डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार कमजोर होना, जैसे कि मौजूदा समय में यह 94-95 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक स्तर के आसपास है, सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और आम भारतीय नागरिकों की जेब पर गहरा असर डालता है। इस गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, राजनीतिक तनाव जैसे कि मिडिल ईस्ट संकट और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से पैसा निकालना है। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं कि अर्थव्यवस्था और आम जनता को इससे क्या नुकसान उठाना पड़ता है। रुपये के कमजोर होने का सबसे पहला और सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और इसका भुगतान डॉलर में होता है। रुपया कमजोर होने से तेल आयात महंगा हो जाता है, जिससे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं। जब डीजल महंगा होता है तो माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे फल, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां महंगी होना। हम बड़ी मात्रा में मोबाइल के कल पुर्जे, लैपटॉप, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन और अन्य देशों से आयात करते हैं। डॉलर महंगा होने से ये भी सभी गैजेट्स और गाड़ियां बनाने की लागत लगभग बढ़ जाती है, जिससे ये उपभोक्ताओं के लिए महंगे हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या आप विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आपको कॉलेज की फीस और होटल टिकट के लिए पहले से कहीं ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। महंगाई बढ़ने पर भारतीय रिजर्व बैंक इसे काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकता है या उन्हें ऊंचा रख सकता है। ऐसा होने पर आपके होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर इसके बड़े और दूरगामी परिणाम होते हैं। जब हमारा आयात, खासकर तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा हो जाता है, तो देश से बाहर जाने वाला पैसा बढ़ जाता है। इससे हमारा व्यापार घाटा बड़ा हो जाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। भारत सरकार और कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने विदेशी बाजारों से डॉलर में कर्ज लिया हुआ है। रुपया कमजोर होने से भले ही कर्ज की राशि वही रहे, लेकिन उसे चुकाने के लिए अब अधिक रुपए देने पड़ेंगे। इससे कंपनियों के मुनाफे और सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ता है। रुपये के लगातार गिरने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित देशों जैसे अमेरिका और भी जापान में लगाने लगते हैं, जिससे शेयर बाजार में गिरावट और अनिश्चितता का माहौल बढ़ता है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि रुपये के कमजोर होने से भारतीय निर्यातकों को फायदा होता है। आईटी, फार्मा, दवा और टेक्सटाइल, कपड़ा जैसे सेक्टर्स जो विदेशों में अपनी सेवाएं या सामान बेचते हैं, उन्हें डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपए मिलते हैं। इससे देश के कुछ उद्योगों को मजबूती भी मिलती है। संक्षेप में कहें तो ये रुपये की इस कमजोरी का सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को महंगाई के रूप में और देश को बढ़ते आयात बिल के रूप में भुगतान करना पड़ता है।